बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को। प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। I will defend the प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय इंडिया। तो भैया सैंडविच वाली एंकर का गुस्सा देखा? इतना तो मोदी की बुराई सुनकर बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुरा नहीं लगता जितना कि इन एंकरों को लग जाता है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग इन्हें मोदी मीडिया कहते हैं। वैसे भैया शुक्र है ये प्रोग्राम टीवी के अंदर था, वरना शायद मारपीट की नौबत भी आ जाती। बात तो सही है। और लल्लन भैया, ये सब देखने के बाद अब तो मुझे यही लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की नौकरी भी खतरे में है, क्योंकि इन लोगों से बढ़िया मोदी जी का बचाव तो यही लोग कर लेते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जैसे अचारों में फेमस है आम का अचार, वैसे ही दलाली में फेमस है भारतीय पत्रकार। क्योंकि एक तो वैसे ही ये लोग सरकार से कभी कोई सवाल नहीं करते, और जब कोई दूसरा कुछ पूछ ले तो एक बोतल रिफेंड के चक्कर में ये लोग सरकार की तरफ से डिफेंड करने आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतना गुस्सा तो इन लोगों को तब भी नहीं आया था जब महिला पहलवानों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, और टमाटर दीपक के क्वार्टर के भाव में मिल रहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे लल्लन भैया, मोदी भक्ति हो तो इनके जैसी, वरना चापलूस तो गुल्लू तिहाड़ी, चमन चुसांत और गेंडा भी हैं। और भैया शुक्र है अब तक इन्होंने ये वाली वीडियो नहीं देखी, वरना चिल्लाने के साथ साथ ये रोने भी लगती। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख यार। पापा ने वो रुकवा दी, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना, मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा, किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वार रुकवा दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, देश में महंगाई और बेरोजगारी फैली है, लोगों का खाना कमाना दुश्वार है, चीन देश पर लगातार कब्जा करता जा रहा है, लेकिन इन सब मुद्दों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो केवल झूठ को सही और सही को गलत दिखाकर सरकार का गुणगान करना है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश की बर्बादी में सबसे ज्यादा है मीडिया की भागीदारी, क्योंकि जुबान के साथ साथ इनके आंख और कान भी हैं सरकारी।